इस लड़के की कहानी सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और शायद 1 मिनट की ये वीडियो आप लोग पूरी देख लो तो आप लोगों की आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। आप लोगों को इसकी कहानी सुनकर पता चलेगा कि इंडिया का जस्टिस सिस्टम कितना खोखला हो चुका है। इस लड़के का नाम था राजकुमार जाट। राजकुमार राजस्थान के भीलवाड़ा से था। 24 साल का लड़का यूपीएससी का स्टूडेंट था और माँ बाप को लगा कि बेटे के सपने इतने बड़े हैं तो वो इसके लिए गुजरात शिफ्ट हो जाते हैं। गुजरात में राजकुमार के पिता पाव भाजी बेचने का काम किया करते और दिन में राजकुमार यूपीएससी की तैयारी करता और रात को अपने पिता के साथ पाव भाजी बेचने का काम किया करता। एक दिन रात को 10 बजे जब ये दुकान से घर जा रहे थे तो वहाँ का जो करंट एमएलए है उसके घर के बाहर एक स्पीड ब्रेकर होता है। उस स्पीड ब्रेकर से इनकी बाइक का बैलेंस बिगड़ जाता है और उस घर के बाहर 4-5 लोग खड़े होते हैं जो इनको घर के अंदर बुलाते हैं और जो एमएलए का लड़का होता है उसके कहने पर राजकुमार को पीटा जाता है। इस बीच राजकुमार के पिता अपने बेटे को छुड़ाने जाते हैं तो 2 थप्पड़ इनके भी मार देते हैं। जैसे तैसे ये रात को वहाँ से निकल जाते हैं और अपने घर आते हैं और घर में राजकुमार को एक सेपरेट रूम दिया था जिसके अंदर वो अपनी यूपीएससी की तैयारी कर सके। अगली सुबह इसके पिता जब देखते हैं तो राजकुमार रूम में नहीं होता, ना उसका फ़ोन मिलता है ना राजकुमार मिलता है। इस बीच राजकुमार के पिता पुलिस पे एफआईआर करवाने जाते हैं तो पुलिस वाले एफआईआर लिखने के लिए मना कर देते हैं और इसे वापस भेज देते। 6 दिन बाद राजकुमार की डेड बॉडी मिलती है और पुलिस की हद तो तब हो जाती है जब पुलिस उस डेड बॉडी को हिट एंड रन का केस बनाती है और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवाती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिखाती है कि 17 फ्रैक्चर थे और एक नकली पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करती है। जब राजकुमार के पिता दबाव देते हैं तो दबाव देने पर उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवाई जाती है। उसके अंदर 42 फ्रैक्चर और एक 7 सेंटीमीटर गहरा घाव उसके मेन पार्ट के पास जिससे उसकी हत्या हुई थी। राजकुमार के पिता एक एफआईआर करवाना चाहते थे लेकिन वहाँ की लोकल पुलिस इसे हिट एंड रन का केस बनाकर केस बंद कर देती है। एक 24 साल का लड़का जो खुद कानून की तैयारी कर रहा था उसे इंसाफ नहीं मिलता। इस वीडियो को इतना शेयर करो कि लोगों के कानों तक ये बात पहुंचे और राजकुमार को इंसाफ मिल सके। और आप नीचे कमेंट करके बताओ कि आप लोग इंडिया के जस्टिस सिस्टम के बारे में क्या कहना चाहते हैं।